माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली ज़ुबैर। आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर में जिस तरह मैंने फैक्टराइजेशन के बारे में एक जनरल ओवरव्यू दिया था, आज उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो टाइप्स होते हैं फैक्टराइजेशन के वो कितने टाइप्स होते हैं, और उनमें से आज हम 2 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर अपने अगले वीडियो में मैं तीसरे, चौथे और जो 5th टाइप होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले ही दिया था, फैक्टर का कॉन्सेप्ट तो मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी दिया था। तो स्टार्ट करते हैं कि टाइप 1 यानी जो टाइप 1 होते हैं, ठीक है, जो फैक्टराइजेशन वाले कि फैक्टर निकालना। देखिए, अब जो टाइप 1 होते हैं उसमें यह होता है कि आपको सिंपल कोई क्वेश्चन गिवन हुआ जिसमें से आपने क्या करना होगा, सेम चीज़ को आपने आउट करना होगा, सेम चीज़ को आपने ब्रैकेट से बाहर निकालना होगा। अब देखिए, मैं ये एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास ट्राइंगल है, यहाँ पे भी मेरे पास 2 ट्राइंगल है, फिर इस साइड पे मेरे पास एक ट्राइंगल है, एक स्क्वायर है, फिर इधर मेरे पास एक ही ट्राइंगल है। तो देखिए, इन तीनों चीज़ों में देखिए, यहाँ पे ये जो 3 मैंने यहाँ पे 3 वो लिखा है अलग अलग, ठीक है। इन सब में क्या है, ट्राइंगल कॉमन है। तो ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकालेंगे, एक अलग वे में लिखेंगे ट्राइंगल को। तो इसको क्या कहते हैं, सिंपल। ये हमारे पास क्या बनेगा, इस पूरे सिस्टम का ये एक सिस्टम है। अगर मैं ट्राइंगल को बाहर लिखूं और ये जो इसके साथ ये ट्राइंगल बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये क्या बनेंगे, मेरे फैक्टर बनेंगे। इसी तरह कोई नंबर आपको गिवन हो, कोई एक्सप्रेशन आपको गिवन हो, कोई पॉलिनोमियल आपको गिवन हो, कोई कंसर्न नहीं, आपने क्या करना है, कॉमन चीज़ को आपने बाहर निकालना है। अब देखें, ये टाइप 1 चीज़ें होते क्या है। ये सिंपल ये है कि के ए प्लस के बी प्लस के सी, ये 2 टर्म्स भी हो सकते हैं, 3 टर्म्स भी हो सकते हैं, 4 टर्म्स भी हो सकते हैं। अब टर्म का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो एक है ये क्या है, ये एक मेरे पास क्या एक टर्म है। टर्म का कॉन्सेप्ट भी मैंने अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिया हुआ है। तो ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, तीनों टर्म्स मिलके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक हो गया। अब इन तीनों चीज़ों में, ठीक हो गया, के ए प्लस के बी प्लस के सी, अब इनमें क्या कॉमन है, के कॉमन है। अब मैं क्या करता हूँ, के को बाहर लिखता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया दीज आर द फैक्टर्स। ये मैंने इसको क्या किया, फैक्टराइज किया। तो दिस इज फैक्टराइजेशन। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, 5a माइनस 5b माइनस 15c। अब देख, इन सब में क्या है, क्या कॉमन है, a तो कॉमन नहीं है, b भी कॉमन नहीं है, c भी कॉमन नहीं। कोई नंबर कॉमन हो सकता है, कोई वेरिएबल कॉमन हो सकता है, ये आपका कंसर्न नहीं है। जो कॉमन है वो बाहर निकालें। 5 कॉमन है, 5 को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, a माइनस b माइनस c। सिंपल, ये क्या हो गया, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, ये इसके फैक्टर्स हो गए। सिंपली हमने इसको फैक्टराइज किया। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछते हैं और सीआरक्यू में ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, आपने कॉमन को बाहर निकाला। अब बात करेंगे टाइप 2 के बारे में। अब टाइप 2 में क्या है, टाइप 1 तो डायरेक्ट कॉमन निकालना था। टाइप 2 में यह है, टाइप 2 में सबसे पहले आपने उनकी ग्रुपिंग करनी है। अब लेट सपोज कोई भी चीज़ मेरे पास गिवन है, यहाँ पे लेट सपोज मैं कुछ और भी ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ ट्राइंगल के साथ में रेक्टेंगल ऐड करता हूँ, ठीक हो गया। अब टाइप 2 में जो होते हैं वो आपको 4 टर्म्स गिवन होंगे। ये शर्त है कि टाइप 2 में फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या होगी, 4 टर्म्स होंगे। जब तक 4 टर्म्स नहीं होंगे, क्या होंगे, आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते। ये टाइप 2 है ही इस काम का कि आप ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग करने के बाद फिर कॉमन निकालेंगे। सबसे पहले ग्रुपिंग, फिर कॉमन निकाल। अब देखिए होता क्या है, AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD। अब देखिए, इन 2 का मैंने ग्रुप बनाया, इन 2 का मैंने ग्रुप बनाया। टाइप 2 है ही ये चीज़। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो कॉमन है वो बाहर निकालता हूँ, जिस तरह मैंने अपने टाइप 1 में किया था। अब A को कॉमन निकालता हूँ मैं, C प्लस D बचेगा, प्लस अब यहाँ पे B कॉमन है तो B को मैं बाहर निकालता हूँ, C प्लस D बचेगा। अब देखें, एक दफ़ा तो मैंने कॉमन निकाला, ठीक है। अब टाइप 2 में शर्त ये है कि आपने 2 दफ़ा कॉमन निकालना है। एक दफ़ा यहाँ पे मैंने निकाला। अब देखिए, C प्लस D यहाँ पे भी है, C प्लस D
यहाँ पे भी है। अगर यहाँ पे C प्लस डी होता, यहाँ पे C प्लस एफ होता, तो जाहिर बात है मैंने सेकेंड स्टेप में कोई ना कोई गलती की है। अगर ये आपका सेम नहीं आ रहा है तो आपने रिवाइज करना है अगेन दिस स्टेप को। अगर ये सेम आता है तो आपने आंखें बंद करके आगे सॉल्व करना है, क्योंकि आपने सही किया है। C प्लस डी को मैं क्या लिखूंगा, कॉमन निकाला मैंने, अब बचा क्या, A प्लस बी। अब बहुत सारे ये नहीं समझ पाते हैं कि C प्लस डी को मैंने क्यों कॉमन निकाला। इसका एक सिंपल वे मैं आपको बताता हूँ। C प्लस डी यहाँ पे है, देखें ये पूरा C प्लस डी यहाँ पे भी है। इन दोनों में से मैंने C प्लस डी कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा A, यहाँ पे बचा B। या अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आता है तो आप सिंपल ये कर दे, यहाँ पे C प्लस डी है, यहाँ पे भी C प्लस डी है। अगर यहाँ पे E प्लस एफ होता, वहाँ पे भी E प्लस एफ होता, ठीक है, कोई कंसर्न नहीं। अगर सेम है तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा लिखना है इसको, और यहाँ पे जो बचेगा, यहाँ पे जो बचेगा, इसको एक दफ़ा लिखना है। आपने फैक्टराइज कर दिया, दिस एंड दिस आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। हो गया। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके रिलेटेड, ठीक हो गया। एक एग्जांपल जो कि मैंने यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है, 3x माइनस 3a प्लस xy माइनस ay। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 2 3 4 यानी 4 टर्म्स। सबसे पहले यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या बचेगा, देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। हो सकता है इसमें कोई ट्रिक हो, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इन दोनों का पेयर बनाता हूँ, सबसे पहले इनका मैं पेयर बनाऊंगा, इनका यहाँ पे पेयर बनाऊंगा। यहाँ से मैं 3 कॉमन निकालता हूँ, बचेगा क्या, x माइनस ए, ठीक हो गया। प्लस यहाँ पे मैं क्या कॉमन निकालता हूँ, y कॉमन निकालता हूँ, बचेगा क्या, x माइनस ए। अब देखें, अगर अभी तो ये सिंपल हो गया ना। अगर ये हो कि यहाँ पे ये सेम ना आ जाए, x माइनस से सेम ना आ जाए, तो आपने क्या करना है, ये भी मैं करूँगा। आपने क्या करना है कि इसको दोबारा रिवाइज करना है और इसको रीअरेंज करना है। देखिए इसको बाद में करते, पहले क्या करेंगे हम, x माइनस ए एक दफ़ा लिखेंगे, यानी कॉमन निकालेंगे। x माइनस ए मैंने लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया 3 प्लस वाई, तो x माइनस ए 3 प्लस वाई मेरा क्या हो गया, फैक्टर्स हो गए किसके, इसके, ठीक हो गया। अब देखिए, अब बहुत समझने वाली चीज़, ठीक है, समझने वाली चीज़, अगर वो दोनों चीज़ें जो मैंने आपको बताया वो जो सेम नहीं आते, लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे क्वेश्चन गिवन होता है 3x प्लस एक्स वाई माइनस 3a माइनस ए वाई। देखते हैं इसमें कोई, यानी हमें ये क्वेश्चन अगर गिवन हो, इसमें हम कॉमन निकालते, देखते हैं कि इसमें कोई हमारे लिए कोई ट्रिक हिस्सा कुछ बने। अगर नहीं बनता है तो सही है, बनता है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से मैं x कॉमन निकालूँ तो क्या बचेगा, 3 प्लस y बचेगा। यहाँ से मैं क्या देखें, यहाँ पे माइनस, अब ये चीज़ समझने वाली है। यहाँ पे क्या सेम है, यहाँ पे a सेम है, a को तो मैंने लिखा। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3 माइनस वाई और यहाँ पे प्लस लिखता हूँ, एक साथ भी माइनस लगाता हूँ, ये तो क्या हो गया, एक गड़बड़ सा हो गया कि मैंने क्या करना था, यहाँ पे ये और ये सेम नहीं आ गए। सिंपल इसमें आपने क्या करना है, इस माइनस साइन को बाहर साइड पे लिखना है, ये आपका प्लस में कन्वर्ट होगा, ये आपका प्लस में कन्वर्ट होगा। क्योंकि जब आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके देखें, a इंटू 3 माइनस 3a, a इंटू वाई माइनस ए वाई, तो ये क्या हो गया आपके पास, एक ये सेम हो गए दोनों टर्म्स। अगर मैं माइनस अंदर लिखता तो ये सेम नहीं होते, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ट्रिक नज़र आया, जो पहले एग्जांपल था उसमें ट्रिक नहीं था। अब मैं क्या करूँगा, इसको उसी तरह लिखूँगा, 3 प्लस वाई इंटू एक्स माइनस है। तो ये दोनों क्या है, मेरे फैक्टर्स है जो क्वेश्चन मुझे गिवन था उसके। तो अपने अगले वीडियो में मैं टाइप 3 टाइप 4 के बारे में डिस्कस करूँगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।